दोस्तों पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है जबरदस्त। मतलब ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इस दिन को याद रखेगा। पाकिस्तान कहता था कि या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। रहने दीजिए, पानी तो बहा नहीं है, लेकिन खून वहां पर बह गया है उन आतंकियों का जिन्होंने भारत को निशाना साधने की कोशिश की थी। मसूद अजहर को अब याद आ रहा होगा कि यार गलत ही हमने उस प्लेन को हाईजैक किया, IC-814 को हाईजैक किया। मसूद अजहर हो सकता है कि वो मारा गया हो इस हमले के अंदर, कुछ कह नहीं सकते हैं। 100 से ज्यादा आतंकी हमने मार दिए हैं और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो गजब हमने रिटालिएट किया है। नाम क्यों रखा है? आपको वो लेडी पता है जो कि 22 रन की उस मैदान के अंदर बैठी हुई थी? वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के पास में थी। लगभग 7 से 9 दिन पहले ही शादी हुई थी, हनीमून के लिए वहां पर आई थी, उसका सिंदूर उजड़ गया। ऐसे बहुत सारे जो लोग थे, जो मेल कैंडिडेट थे, उनको निशाना बनाया गया। धर्म पूछ कर मार रहे थे, हमने बिना पूछे मारा है। पाकिस्तान कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि हमने पाकिस्तान पे थोड़ी अटैक किया है, नहीं किया है। हमने उन आतंकवादियों पर अटैक किया है। भारत यही कहा है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। तुम लोग को यह लगता होगा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, ना, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं किया है ना। हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर हमला किया है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है तो पाकिस्तान अब पकड़ा जाएगा क्योंकि वो आतंकवादी फिर पाकिस्तान के अंदर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी, ये सारे पाकिस्तान की पनाहगार के अंदर। सैफुल्लाह कसूरी वो मिलेगा तो मारूंगा साले को पकड़ के। अनंतनाग के अंदर, मतलब हमारा खाया, हमारे यहां पर पला बड़ा और पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर। सैफुल्लाह कसूरी जिसका जन्म जो है अनंतनाग के अंदर हुआ है और अनंतनाग से वो आतंकवादी निकलकर पाकिस्तान चला गया। आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले तो जो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, पहले उनको मारना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है दिखा दिया है भारत ने कि भारत जो है कितनी ताकत रखता है। 24 मिसाइलें हमने दागी हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया है। ठीक है, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव हमारा ये ऑपरेशन माना जा रहा है और हम लोग रुकने वाले नहीं है। आप लोग देखेंगे कि 24 मिसाइलें दाग दी हैं, आराम रेस्ट करेंगे अब, ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला है। अब हमने जो कदम उठाया है वो अब जबरदस्त होने वाला है। रुक जाइए, अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आर्मी की और जिस समय मैं लेक्चर ले रहा हूं उस समय वो शुरू हो चुकी है। पहले देखिए, ओ वो मनिया, ऐसे किया हमने अटैक, जबरदस्त, मतलब गजब। जो लोग मारे गए थे उनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि आज हमारे आंसू जो है वो पहुंच दिए गए हैं। गजब, इस तरीके से हमने अटैक किया और वहां के जो ठिकाने थे, लगभग 9 ठिकानों के ऊपर हमने हमला किया, जो आतंकवादी ठिकाने थे लश्कर तैयबा के। और साथ ही के अंदर हो सकता है कि जैसे हाफिज सईद है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मर सकता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए था, है ना। पाकिस्तान ने करवा लिया होगा, पाकिस्तान करता है आतंकवादियों के लाइफ इंश्योरेंस। आप लोग देखिए किस तरीके से घर जो है तबाह हुए हैं वहां पर, ये आतंकी ठिकाने थे। ठीक है, लोग जो है अफरा तफरी वहां पर मच रही है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ये तो होना ही था, हमने पहले ही कह दिया था कि सब अपनी अपनी जगह संभाल लो। पाकिस्तान के सैनिक देखिए कैसे संभालने के लिए आए हैं, बोले यार सारा ही उड़ा दिया इन्होंने तो, है ना, सब कुछ ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने ये बात कबूल कर ली है कि भारत ने हमला कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर रसिया के अंदर है, उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी पाकिस्तान इन वॉर, पाकिस्तान युद्ध के अंदर है। लेकिन कहने से काम नहीं चलता है, हमला करना पड़ता है, जो भारत ने करके दिखा दिया है। ठीक है, उनकी जो फायर ब्रिगेड थी वो तैयार थी कि कब हमला हो, कब आग बुझाएं। ये यूं की यूं खड़ी रही, यूं की यूं खड़ी रही, कोई काम में नहीं आई क्योंकि हमला इतना जबरदस्त था। सेकंडों के अंदर हमने भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। और ये कह रहे कि 3 राफेल गिरा दिए। भैया 3 राफेल गिराई नहीं है, वो पुरानी तस्वीरें हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर दिखा रहे हैं। हमने भारतीय सीमा में रहते हुए राफेल से जो है तुमको मारा है, तुमने राफेल को नहीं मार गिराया है। ठीक है, तो गजब तरीके से आज जो है वो बदला लिया गया है। लेकिन अभी ये आग जो है ठंडी नहीं पड़ने वाली है। अभी और देखिए किस तरीके से, गजब तरीके से मिसाइल जो है हमने दागी है। दिल आनंदित हो गया है। रात को लगभग 1:44 पर मिसाइल जो है वो दागी गई थी और लगभग 24 मिसाइल हमने लगातार जो है दागी है। ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसके अंदर एयरफोर्स और आर्मी ने दोनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है,
अब हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, अब हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक हो। अभी इस पर इंडियन आर्मी ने कहा है कि जस्टिस इज सर्व्ड, डिलीवर्ड, जस्टिस को हमने न्याय जो है वो दे दिया है अब, है ना। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया ही नहीं है। बने रहो पगला और काम करेंगे अगला, समझ रहे हैं आप लोग, बने रहो पगला। हमने थोड़ी अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, ना 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 ना, हमने तो आतंकवादी ठिकाने को वहां से मार गिराया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं अमित शाह, प्राउड ऑफ और आर्म फोर्सेस, बिल्कुल होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने लॉन्च किया है, साथ ही के अंदर कहां पर लॉन्च किया है वो देखिए, पीओके का जो रीजन है उस पर हमने लॉन्च किया भारत में रहते हुए। बहावलपुर, मुरीद के, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि बहावलपुर के अंदर था मसूद अजहर, सॉरी वो हाफिज सईद, और मसूद अजहर था मुरीद के अंदर जिसने IC 814 को हाईजैक किया था। ये दोनों यहीं से जो है वो बताए जा रहे हैं। ठीक है, अजमल कसाब जो कि सियालकोट से था, ठीक है, बरनाला, तेहरा कला, कोटली, मुजफ्फराबाद से लोग भाग गए खाली कर करके, बोले यार ये तो भारत जो है वो अब अटैक करने पर आ चुका है। तो कुल 9 ठिकानों पर हमने अटैक किया है और बताया जाता है कि वहां पर लश्कर तैयबा, लश्कर मोहम्मद, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, लश्कर तैयबा वहां पर है, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, जैशे मोहम्मद, ये सारे जो है वहां पर थे। TRC, अब TRC को तो कोई नामो निशान नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है TRC की, तो है ना, पता नहीं कहां गुम हो चुका है। तो हमने जबरदस्त रिटेलिएट किया। चाइना क्या कहना है, चाइना कह रहा है कि यार देखिए जो होना था वो तो टेररिस्ट के खिलाफ हुआ है। चाइना कह रहा है कि दे आर बोथ चाइनाज नेबर एज वेल, दोनों चाइना की नेबरिंग कंट्री। हाँ, आज तेरे को आज जो है वो पड़ोसी याद आ रहा है ना। ये कह रहे हैं कि चाइना अपोज ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, हम लोग जो है टेररिज्म को क्या करते हैं, बिल्कुल अपोज करते हैं, ठीक है, कंडेम करते हैं इसका। और चाइना जो है पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला है। अगर चाइना कुछ कहना होता तो चाइना इसी के अंदर कह चुका होता। चाइना ये कह देता कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में हैं, पाकिस्तान के ऊपर जैसे हमला हुआ है तो हम भी जो है उसका जवाब देंगे। चाइना को ये कहना चाहिए था हम पाकिस्तान के साथ में हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ में है। मतलब क्या है, चाइना ने पाकिस्तान को युद्ध में कुदा दिया है, वो खुद पीछे हट गया है, बोला तू संभाल, अब जो होगा वो अब तेरे ऊपर होगा। ठीक है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए 7 मई को सुबह 10 बजे इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेस ब्रीफ ऑन ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडियन आर्मी जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है और जिसे मैं लेक्चर ले रहा हूं उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी चल रही है। बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब तक का, जैसे आप देखिए कि बालाकोट, आप देखिए कि उरी स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, घुसकर मारा था उनको, लेकिन यह बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे खतरनाक जो है वो ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन सिंदूर है। और आगे जाकर और भयानक हो सकता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा देखिए भारत के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। कुछ समय के लिए ही भारत के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII जो है वो हो सकता है रुक जाए, हो सकता है कि शेयर मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाए, ना तो बढ़े ना गिरे, गिरेगा तो बिल्कुल भी नहीं, हल्का बहुत कोई 1-2% का चेंज आ सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत का शेयर मार्केट इतना कमजोर नहीं है और भारत के अंदर कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो बिलियन के अंदर ही जी रहा है अभी तक। हमने 2 मिसाइल दागी और बराबर हो जाएगा मामला उसका। साथ ही के अंदर अमेरिका भारत के साथ में है, अमेरिका ने कह दिया कि जो तुमको करना है करो, रशिया ने कह दिया है जो तुमको करना है करो, हम तुम्हारे साथ है, फुल सपोर्ट के अंदर है, हर तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो अटैक अब भारत ने किया है ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और भारत इस पे और पैसा खर्च करने भी वाला है, क्योंकि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, उसमें पैसा कितना खर्च हुआ, महज और महज मान के चलीजिए कि ज्यादा खर्च नहीं हुआ था, हमने सस्ते में ही जो है पाकिस्तान को निपटा दिया था। इस बार मिसाइलें हमने दाग दी हैं, आगे जाकर ये जो ऑपरेशन है वो और ज्यादा जो है वो, हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़े, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज मॉक ड्रिल्स हैं और मॉक ड्रिल के बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से हमको उसको हैंडल करना है, लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ करनी है, ये सारा आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आप क्या सोचते हैं मुझे आप लोग जरूर बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। लेकिन भारत ने आज जो है वो बदला ले लिया है ना, और भारतीय चेहरों के ऊपर जो खुशी है वो नजर आ ही रही है। तो पहलगाम जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल को और आज 7 मई है, पाकिस्तान याद रखेगा कि 7 मई अब दोबारा से पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पनाह नहीं देगा, वो शरणगाह नहीं बनेगा।
किस तरीके से आईएसआई के एजेंट भाग रहे थे बांग्लादेश के अंदर, है ना, कि बोला ठीक है इंटेलिजेंस इनपुट वहां पर देते हैं, ये सब जो है ना, वो बंदर जो है जंगल के अंदर उछलता खूब है। एक बार क्या होता है, छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। बकरी का बच्चा जो है वो चोरी हो जाता है, और बकरी का बच्चा चोरी होने के बाद वो अपने राजा के पास में आते हैं कि राजा राजा हमारा बकरी का जो हमारा बच्चा है वो चोरी हो गया है। और राजा कौन होता है, बंदर। तो बंदर कहता है अभी मैं ढूंढ के लेके आता हूं। तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे उछल जो है फलान मारता रहता है, वो कूदता रहता है, कूदता रहता है, कूदता रहता है। शाम को वो थक हार कर बैठ जाता है। बकरी आती है, बोला महाराज बच्चा मिला कि नहीं मिला? बोला नहीं, मैंने पूरी मेहनत की है, मैं देखो कितनी मेहनत कर रहा था, एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल पर तीसरी डाल पर मैं कूद तो रहा था, कितनी मेहनत कर रहा तुम्हारे सामने, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। पाकिस्तान भी यही करता है, वो उछल कूद ज्यादा करता है, दिखाता है कि देखो कितनी मेहनत चल रही है। वो बांग्लादेश भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है बांग्लादेश में जाकर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या विचार है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज अब आपको जो है वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्यों? अब तो हमको अपनी लाइफ को चेंज करना है। ये ठान लीजिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को लेकर आएंगे, हम लोग इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आएंगे, पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे। आपसे नहीं हो पा रहा तो जिम्मेदारी हमें दीजिए और 75 डेज का हार्ड चैलेंज को एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। आप वो टेक्निक्स जो मैंने बताई है वो इस्तेमाल कीजिए, आप लोग बाहर निकल जाएंगे इससे और आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, बिजनेस के अंदर अच्छा करेंगे। दीपक इंद्रा ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ शेयर करूंगा। साथ ही में कुछ क्वेश्चंस मैं आज पूछने वाला हूं टेलीग्राम के ऊपर, जरूर आइएगा। मैं आपको पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस कि पाकिस्तान के साथ में क्या करना चाहिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।